हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कभी आप लोगों ने 4.5 मिनट के आसपास के समय में 29 से 30 सवालों का उत्तर दिया है? अगर नहीं दिया है तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आप लोगों को बैठना चाहिए था, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम का जो मोड है वो इतना ज़्यादा नॉर्मल आया था कि वहाँ 4.5 मिनट में आप लोग 29 छोड़ो 32 32 40 40 तक क्वेश्चन हल कर सकते थे। देखिए, यूपीएसआई 9534 पोस्ट, जिसमें लगातार अभी भी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। और आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में कि यूपीएसआई में एक बार फिर से एक और सरगना जो है वो पकड़ा गया है, जिसने नकल की। महज 4 मिनट 32 सेकंड में उसने 29 सवालों के बिल्कुल राइट जवाब दे दिए। ऐसे में सरकार बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की कोई नकल हुई है। इस भर्ती में काफ़ी सारी जो अनियमितता है वो आप लोगों को देखने के लिए मिली होगी। योगी सरकार के ऊपर सवालिया निशान वरुण गांधी जी ने उठाए, और भी जो सरकारें हैं उन्होंने इस भर्ती को लेकर यह मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि यूपीएसआई भर्ती में स्कैम हुआ है, लेकिन सरकार है जो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब सरकार को बताने के लिए खुद हनुमान जी को आना पड़ेगा, छाती चीड़ कर दिखाना होगा कि हाँ, इसमें वाकई में ही नकल हुई थी, आपसे गलती हो गई। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, और राम राज्य में ऐसा हाल जहां छात्र और युवा बहुत ही बड़े लेवल से परेशान किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोजगार के अवसर मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा उस रोजगार का जो भ्रष्टाचार और अनियमितता से दिया हुआ हो। तो आप लोग एक बार फिर से देखेंगे, पुलिस भर्ती परीक्षा 4 मिनट 32 सेकंड में 29 सवाल हल कर दिए। मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता देता हूं, फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने YouTube की कम्युनिटी से निकाले हैं, कम्युनिटी से और कुछ कमेंट बॉक्स से निकाले हैं, जिसमें आप लोगों ने पूछा है इन सवालों के बारे में। देखिए, आगरा से अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वर्ष 2021 में हुई एसआई भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 29 प्रश्नों को मात्र 4 मिनट 32 सेकंड में हल कर दिया। इसके अलावा भी अन्य विषय के प्रश्न जल्द हल कर दिए गए। जितने समय में प्रश्नों को पढ़कर समझना था, उससे कम समय में ही परीक्षार्थी ने क्वेश्चनों को हल कर दिया। मामले में जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। आशंका है कि परीक्षार्थी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पदोन्नति बोर्ड हुसैनगंज लखनऊ ने उप निरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन परीक्षा 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। आगरा के सिकंदरा स्थित यस इंफोटेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इसमें शामली गांव के वावरी निवासी अक्षय मलिक ने 1 दिसंबर को 9 बजे से 11 बजे की पहली पाली में परीक्षा दी। बोर्ड की ओर से परीक्षार्थी के ऑनलाइन लिखित परीक्षा के कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग और कैंडिडेट एग्जाम डे परफॉर्मेंस रिपोर्ट की समीक्षा की, तो उससे पता चला कि इस भर्ती में जो ये परीक्षार्थी बैठा था अक्षय मलिक, इसने वाकई में ही जो नकल है वो की थी। अब आप लोगों को मैंने अब से पहले भी बताया है कि इस भर्ती में लगभग 170 से ज्यादा कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं। कितने? 170 प्लस कैंडिडेट। और किसी भी भर्ती में ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास में इतने कैंडिडेट किसी भर्ती में नहीं पकड़े गए जितने कैंडिडेट यहां पकड़े जा चुके हैं। देखिए, क्या री एग्जाम की कोई गुंजाइश यहां पर होगी? तो देखिए, सरकार चाहे तो ये गुंजाइश बिल्कुल हो सकती है, कोर्ट चाहे तो ये गुंजाइश बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपके और मेरे कहने से यहां कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अभी री एग्जाम का तो आप लोग यही मान के चलेगी क्योंकि चांस ही नहीं री एग्जाम का, क्योंकि अगर कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है, ऐसा कोई डिसीजन कि भाई जो एग्जाम है उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया, एग्जाम को फिर से कराया जाए, तब ये मांग आपकी पूरी होगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये मांग आप लोगों की पूरी हो पाएगी, और हमने भी इस मांग को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमने केवल इतना कहा है कि ये जो
9,534 पोस्ट हैं। इसमें केवल नकल वालों को चेक कर लो कि नकल वाले कितने हैं, उनको आउट कर दो। नकल वाले आउट करने के बाद में इसमें मेहनती बच्चों को सिलेक्शन जो है वो दे दो और इस भर्ती को पूरी करा दो। कोर्ट केस अपडेट क्या है? देखिए, कोर्ट की सुनवाई थी 23 जनवरी को, लेकिन फिर भी आपका जो केस है वो नहीं सुना गया। 23 जनवरी 2023 इसकी डेट थी, केस नंबर 3737, जिसके अकॉर्डिंग इस पूरी भर्ती को किया गया है। तो 23 जनवरी में भी आपकी जो सुनवाई है वो नहीं हो सकी। अब अगली डेट अभी लगी नहीं है, जब अगली डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तब आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल कोर्ट केस अपडेट यही है कि मामला पूरी तरीके से पेंडिंग में है। ट्रेनिंग डेट, तो देखिए ट्रेनिंग डेट जो बताई जा रही थी दिसंबर लास्ट बताया जा रहा था, लेकिन सरकार ने ये कहा है अभी थोड़े समय पहले ही बहानेबाजी लेके कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर की जो क्षमता है वो कम है और वर्तमान में जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं वो खाली नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार इन बच्चों को और करना पड़ सकता है ट्रेनिंग के लिए। और जहां तक मुझे उम्मीद है भर्ती बोर्ड भी ये देखना चाह रहा है कि कोर्ट किस तरफ अपना जो फैसला है वो सुनाता है। पहले कोर्ट के फैसले को ही देख लिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। उस लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा कोर्ट डिसीजन ना दे दे जो सरकार की छवि धूमिल हो जाए। तो पहले कोर्ट भी ये देखना चाहता है कि भाई क्या इसमें वास्तव में नकल हुई है, और नकल तो हुई है। और भर्ती बोर्ड भी ये चीज कंफर्म करना चाह रहा है कि कोर्ट कहीं हमारे खिलाफ कोई डिसीजन ना दे दे, जिससे कि जो समस्याएं हैं वो और घटने की वजह बढ़ जाएं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास में यही अपडेट थी और आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लगातार इस पर अपनी जो कवरेज है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लगातार जो नकलची है वो अभी भी पकड़े जा रहे हैं। अगर सरकार ये चीज एक्सेप्ट कर ले, भर्ती बोर्ड ये चीज एक्सेप्ट कर ले कि हाँ नकलची इसमें शामिल है और इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने हो जाएगा। तो कहने का मतलब री एग्जाम के अभी आप लोग कोई उम्मीद मत रखिए, कोई चांस नहीं है। कोर्ट केस अपडेट क्या है? कोर्ट केस अपडेट पेंडिंग में है अभी, क्योंकि 23 जनवरी को सुनवाई थी वो हो नहीं सकी, तो अगली डेट लगेगी। अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ट्रेनिंग के बारे में अभी कोई भी जो एक पुख्ता सबूत है वो हाथ नहीं लगाए। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पर सबूत वायरल हुए थे, विभागीय जो नोटिस थे वो वायरल हुए थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जनवरी लास्ट, और एक बार दिसंबर के लिए भी बोला था कि 31 दिसंबर 2021। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अभी निराधार साबित होती नजर आ रही हैं। जैसे ही कोई और अपडेट हाथ लगेगी बिल्कुल आप लोगों के सामने आएंगे। फिलहाल यही अपडेट थी। जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।